इमेजिन करो तुम्हारे पास एक टाइम मशीन है जिस पे बैठकर तुम वापस अपने बचपन में जा रहे हो और तुम्हें वो सारे हैप्पी मोमेंट्स फिर से रिलीव करने का मौका मिल रहा है। जैसे वो दिन जब बारिश हो जाया करती थी और स्कूल बंद हो जाते थे तो हम घर पे बैठ के कार्टून देखते थे, या वो बर्थडे वाला दिन जब हम बेस्ट फ्रेंड को उठाते थे कि भाई चल टॉफ़ी बांट के आते हैं, या वो दिन जब हम ग्राउंड में खेलते थे यार क्रिकेट वगैरह ऐसे एकदम फ्री होकर के। तो ऐसी कोई टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है क्या? करती तो है, बट तुम उसे यूज़ नहीं कर रहे हो। लगा थोड़ा बुरा, मुझे लगा था। अभी रिसेंटली मैं अपने घर की सफाई कर रहा था तो मुझे अपनी ओल्ड डायरीज़ मिली, 8th स्टैंडर्ड की, 7th 8th स्टैंडर्ड की। तो उनको जब मैंने पढ़ा तो आई वेंट बैक इन टू दोज डेज। भाई मैं देख पा रहा था कि मैं कैसे सोचता था चीज़ों के बारे में, क्या मेरे गोल्स हुआ करते थे। थोड़े से क्रिंज थे बट आई कुड रीलिव दोज मोमेंट्स यार। बट 8th स्टैंडर्ड के बाद वाली डायरीज मुझे मिली नहीं, मतलब 9th से 12th वाली, क्योंकि मैंने लिखी ही नहीं थी वो, तो मिलती कैसे। और 2020 के बाद का टाइम तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने 2x पे चला दिया हो, कि अभी 2023 पे थे अब 2025 पे आ चुके हैं। और ये मुझे तब हिट हुआ जब अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर को मैं देख रहा था कि यार ये ईयर मेरा गया कहाँ। मतलब 2023 की मेरे पास कोई मेमोरीज ही नहीं थी। वो तो कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ रही होंगी मोबाइल पे, तब मैं देख पा रहा था कि हाँ यार कुछ कुछ तो हुआ है इस साल में। तो 2024 में आई गॉट इनटू डॉक्यूमेंटिंग माय लाइफ कि भाई अब मैं डॉक्यूमेंट करूँगा यार, फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींचा करूँगा ताकि बाद में मैं देख पाऊँ कि ये चीज़ें मैं कर रहा था, ये ट्रिप्स हमने करी और यहाँ हम जा रहे थे, ये कर रहे थे, ऐसे सोच रहे थे। तो कुछ कुछ मेमोरीज जो बहुत मोमेंटरली होती है ना, कि भाई उसको तुम उस मोमेंट को, उस इमोशन को तुम उसी मोमेंट पे कैप्चर कर सकते हो, वो तो मैं कैमरा में कैप्चर कर लेता हूँ। अब तुम बोलोगे यार इस चीज़ का फ़ायदा क्या फ़ोटो वीडियो खींचने का, अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने का। तो मैं जब अपनी 8th वाली डायरी देख रहा था ना, मैंने उसमें लिखा हुआ था कि टारगेट अर्न 10,000 इन अ मंथ। तो वो देख के मुझे बड़ा वैसा फील हुआ कि भाई यार कहाँ हमने जाने की सोची थी, नाउ सी मेहनत करके हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो बहुत प्राउड फील होता है यार कि तुमने ये गोल सेट किया था, ऐसा तुम सोच रहे थे उस चीज़ के बारे में, ऐसा तुम मेहनत करी, और ये तुम्हारी स्टोरी आर्क होती है। मतलब इसको तुम बाद में अपने क्लोज्ड वन के साथ बैठ के देखोगे, मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ कि इसको तुम अपने बाद में क्लोज्ड वन के साथ बैठ के देखोगे, उन्हें अपनी लाइफ की स्टोरीज बताओगे कि ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, ऐसे मैंने मेहनत करी, ऐसे ओवरकम किया। तो बहुत बढ़िया नॉस्टैल्जिया सा हिट होता है यार। तो 8th की जब मैंने डायरी पढ़ी ना, तो मुझे तब भी थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे और लिखनी चाहिए थी डायरीज़। वो बहुत बढ़िया लगता है उनको पढ़ के यार, कि कितनी फ्री लाइफ हुआ करती थी उस टाइम पे। क्योंकि अभी जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, लाइफ में प्रोग्रेस करते जाओगे ना, तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड होते जाती है। जैसे अभी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी ही अराउंड रिवॉल्व करती है ना, कि मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बाद में क्या होता है, लाइफ बाद में हमें पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। तो हमें मतलब देखना होता है कि सारी चीज़ें घर में स्मूथली चल रही हैं। तो फिर सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं है, तुम्हारे साथ साथ फिर घर की प्रॉब्लम्स भी तुम्हारे ऊपर है कि इन्हें भी तुम ही सॉल्व करो, कि क्यों चीज़ें स्मूथली नहीं चल रही है, फिर वो तुम्हारे ऊपर आ जाता है। तो ऐसे बर्डन बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। ऐसे अभी हम फ्री हैं, बाद में फिर हमारे ऊपर आ जाएगी अर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई बीमार है तो क्या हुआ, कमाने जा, घर भी तो चलाना है। तो वो हो जाता है कि फिर अब हम, तो फिर हम जब देखेंगे ना वापस मुड़ के कि भाई यार देख मैं क्या खुश हुआ करता था उस टाइम पे, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हुई करती थी, एकदम फ्री। तो बहुत ही मज़ा आता है उस टाइम पे उसे पढ़ के। तो काफ़ी सारी मेमोरीज़ तो ऐसे मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में कैप्चर कर लेता हूँ। कुछ चीज़ें मैं लिखता भी हूँ यार, जैसे अभी मेरा किसी के साथ ऐसे हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो मेरे पास ऐसे कोई बंदा तो है नहीं जिससे मैं ऐसे बताऊँ कि भाई ऐसा हो गया अब क्या करूँ। तो मैं अपने शस्त्र निकाल लेता हूँ, पेन और पेपर। तो उस पर मैं लिखने लग जाता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर उसे मैं लॉजिकली ब्रेक डाउन करता हूँ। अगर मेरा बहुत ही इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, बहुत स्ट्रेस में हूँ ना, तो उसे मैं लिख देता हूँ, लॉजिकली उसे ब्रेक डाउन करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं ब्रेक डाउन भी बहुत बढ़िया करता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, अपब्रिंगिंग सब घुसा देता हूँ उसमें। और फिर उसके कंक्लूजन तक पहुँचते पहुँचते आई वॉज सिंपथाइजिंग विद दैट पर्सन कि भाई आई होप दैट पर्सन गेट्स लव एंड अफेक्शन इन हिज और हर लाइफ। तो वहाँ पहुँच गया था मैं। मतलब ये बहुत तुम बकचोद बात लगेगी, बट जस्ट ये है कि जब तुम बहुत फंसे हुए हो ना, माइंड में उसे मत रखो, बल्कि उसे एक्सटर्नलाइज कर लो। कि उसे लिख लोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली पाथवे पता लग जाएगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है। माइंड में चीज़ें सॉल्व हो नहीं पाती है, वो तो ऐसा ही चलते रहता है कि वही कन्वर्सेशन बार बार चलती रहेगी, और फिर तुम इमोशंस में ही दबे रह जाओगे, फिर सॉल्यूशन मिलता नहीं उसका। तो जैसे बुक है ना पर्सनल एमबी बुक, इसमें ऑथर लिखते हैं एक्सटर्नलाइजेशन के बारे में, कि अपने थॉट्स को एक्सटर्नलाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है। तुम्हें एग्जैक्टली पता लगता है कि तुम कैसे सोच रहे हो, और तुम और क्लियरली सोच पाते हो। ऑथर का एक फेमस लाइन मैंने लिखी हुई है, हाँ, द पेलेस्ट इंक इज़ क्लियरर दैन द फॉन्डेस्ट मेमोरी। यानी कि चाहे कितनी ही तुम्हारी वो बढ़िया मेमोरी हो ना, एक टाइम के बाद वो फेड अवे हो जाएगी यार। वहीं अगर तुमने उसे कहीं लिख दिया होगा ना, तो वो तुम उसे रिलीव कर पाओगे फिर से उतनी क्लैरिटी के साथ। उसके अलावा बाकी बुक्स में भी मैंशनड है जर्नलिंग के बारे में। जैसे एक और किताब है स्टोरी वर्दी बुक में। स्टोरी वर्दी बुक में ऑथर बताते हैं कि अपने डेली लाइफ को डॉक्यूमेंट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि यार उन्हें पता ही नहीं लग रहा था कि उनकी लाइफ कितनी फास्ट पेस है, दिन कब निकल जा रहे हैं, हफ्ते कब निकल जा रहे हैं, उनके पास कोई ट्रैक नहीं था। फिर जब उन्होंने लिखना चालू किया अपने हर दिन के बारे में, तो तब उनकी लाइफ की पेस बहुत काम हो गई, बहुत स्लोली चलने लग गई लाइफ। तो वो कहते हैं कि यार, तो स्टोरी वर्दी बुक में ऑथर कहते हैं कि जब उन्होंने अपने दिन के बारे में लिखना चालू किया, तो
इट फेल्ट लाइक कि वीक्स वर पासिंग बाय लाइक मंथ्स और मंथ्स वर पासिंग बाय लाइक ईयर्स। तो टाइम बहुत स्लोली चलने लग गया था। उससे पहले हो रहा था कि भाई टाइम बस भागे ही जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है टाइम कहाँ निकल गया, कोई मेमोरी ही नहीं है कि यार इस साल मैंने क्या किया था। और जैसे हम हेल्दी लिविंग की बात करते हैं ना कि अच्छा खाना खाओ, अपने हेल्थ की ध्यान रखो, लंबा जियो, बट क्या तुम एक्चुअली जी रहे हो? आर यू एक्चुअली लिविंग दीज मोमेंट्स, या बस तुम दिन काट रहे हो कि भाई आ गया ये वाला दिन भी निकल गया, आगे कहीं तुम रेस में भाग रहे हो कि हाँ आगे कहीं जाकर खुशी मिलेगी। खुशी कहाँ मिलेगी भाई, तुम जी ही नहीं रहे हो ये मोमेंट्स को। तो जैसे मैं बोल रहा था ना कि 2020 के बाद ऐसा लग रहा है किसी ने टाइम 2x पे चला दिया हो। तो जब तुम अपनी डेली लाइफ को डॉक्यूमेंट करने लगते हो ना, लिखने लगते हो उसके बारे में, तब तुम्हें लगता है कि भाई हाँ कुछ चल रहा है ज़िंदगी में सिग्निफिकेंट, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ऑथर बताते हैं कि जब उन्होंने अपने दिन के बारे में लिखना चालू किया ना डेली, तब उन्हें पता लगा कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो वो अनकॉन्शियसली गलत करते आ रहे हैं। और उन्हें वो तब पता चला अपने बारे में, पैटर्न तब पता चला जब वो डेली लिख रहे थे उसके बारे में, और तब उन्होंने उस चीज़ को करेक्ट किया। और सेल्फ इंप्रूवमेंट में भी पहला स्टेप यही होता है कि तुम्हें पहले पता तो हो तुम गलत क्या कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है तुम गलत क्या कर रहे हो, तो फिर उसे तुम ठीक कैसे करोगे, है ना। तो ऑथर कहते हैं कि अपने हर दिन के बारे में लिखो, और अगर तुम लेज़ी हो, पूरा पेज नहीं भी लिखना चाहते हो, तो एटलीस्ट एक लाइन लिख दो उस दिन के बारे में जो ऐसा प्रीशियस उस दिन में हुआ, एक ऐसी मेमोरी जो उसे बाकी दिन से अलग करती है। अब काफ़ी दो हमारे दिन ऐसे बहुत बोरिंग से ही जाते हैं ना, सेम सेम जाते हैं, रोज़ उठो कॉलेज जाओ, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा होता है। तो ऑथर कहते हैं कि हाँ स्टार्टिंग में ऐसा होगा, बहुत टफ होगा ये ढूंढना कि आज ऐसा स्पेशल क्या हुआ है, ऐसा स्टोरी वर्दी मोमेंट क्या था आज के दिन का। तो ऑथर कहते हैं कि जब तुम डेली ऐसा लिखते जाओगे ना, तो तुम्हारा एक स्टोरी टेलिंग लेंस डेवलप हो जाएगा, और तुम फिर देख पाओगे हर दिन में एक ऐसा मोमेंट आइडेंटिफाई कर पाओगे, स्टोरी वर्दी मोमेंट जो उसे बाकी दिन से अलग करता है। तो उसकी एक बहुत अलग पहचान होगी तुम्हारी लाइफ में। तो वो कहते हैं कि अपने दिन के बारे में लिखो, और उस पर फिर रिफ्लेक्ट करो, देखो चीज़ें कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है, तो तुम्हारे पास काफ़ी सारी स्टोरीज़ हो जाएंगी अपने बारे में ना। ऑथर कहते हैं कि अब उनके पास इतनी सारी स्टोरीज़ हैं कि वो अगर सब कुछ डेली बताने भी लगे ना लोगों को, तब भी उनके पास बहुत सारी स्टोरीज़ बच जाएंगी। यूजुअली क्या होता है, जब हम एक दूसरे से किसी से बात कर रहे होते हैं तो एक टाइम के बाद ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है कि तू बता, हाँ तू बता। तो ऐसे हम रुक जाते हैं, क्योंकि दोनों के पास कुछ नहीं होता है बोलने के लिए ना, क्योंकि दोनों को पता ही नहीं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लाइफ तो बस चले जा रही है। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपने लाइफ के बारे में लिखो, स्टोरी वर्दी मोमेंट्स को कैप्चर करो, क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा होता है तुम्हारी लाइफ में डेली, बट तुम उसे बस ऐसे जाने देते हो। ऐसे जाने क्यों दे रहे हो भाई, लाइफ प्रीशियस है, एक ही बार में लिए तो लिख लो उसे। और वो मुझे पॉइंट अच्छा लगा कि यार लाइफ की पेस बहुत स्लो हो जाती है, और वो मैंने फील किया भाई कि हाँ डेली मैं लिख रहा हूँ ना कि क्या सिग्निफिकेंट हो रहा है मेरी लाइफ में, तो इट फील्स लाइक कि हाँ कुछ तो है भाई, आज भी कुछ हुआ, कल भी कुछ हुआ था। वरना ऐसा लग रहा था पिछले महीने हमारे एग्ज़ाम थे, फिर से एग्ज़ाम आ गए, तो टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, ऐसा लगता था पहले से। तो फिर बाद में जब लिखना चालू किया तो डेली आई वॉज फीलिंग लाइक कि हाँ यार आज तो टाइम वेस्ट कर दिया, फिर मैं अगले दिन उससे इंप्रूव किया। तो ऐसे जब तुम्हें पता होता है ना डेली, जब तुम पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हो कि हाँ मैं ये शायद गलत कर रहा हूँ, तब तुम उस पर इंप्रूव कर पाते हो कि हाँ इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। ऑथर कहते हैं कि इस चीज़ को करने के लिए तुम्हें दो चीज़ की ज़रूरत है, पहला है कमिटमेंट, दूसरा है फेथ। कमिटमेंट की यार डेली तुम बैठोगे और रात को बैठोगे और अपने दिन के बारे में रिफ्लेक्ट करोगे, और इसमें हार्डली 5-10 मिनट लगेंगे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्टिल प्रेफर स्क्रॉलिंग रील्स, जो कि तुम्हें 2 मिनट बाद याद भी नहीं रहेंगे कि भाई 2 मिनट पहले मैंने क्या लिखा था। बट एनीवेज, दूसरा तुम्हें फेथ चाहिए कि भाई इससे तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आएंगे, बट बहुत जल्दी नहीं आएंगे, सबको बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। कोशिश करो कुछ ना कुछ समराइज़ ही कर लो दिन के बारे में, बट जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस पे आ जाओगे ना, डेली लिखने लगोगे, तो तुम ढूंढ पाओगे भाई कि आज एक्चुअल में क्या हुआ था। तुम बहुत कॉन्शियसली जीने लग जाओगे, ऐसे अनकॉन्शियस में ऑपरेट नहीं कर रहे होगे। और साइमन सिनेक की एक बुक है स्टार्ट विद वाई, जो बताती है कि यार कुछ भी चीज़ तुम्हें करनी है ना, तो उससे पहले तुम्हारा वाई बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है। जितना तुम्हारा क्लियर वाई होगा, उतना तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होगा उस चीज़ को करने के लिए। जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा उतना ईजिली तुम उसे कर पाओगे। तो अभी तक इस वीडियो में जहाँ तक हम पहुँचे हैं, तुम्हारा बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया होगा कि क्यों तुम्हें जर्नलिंग करनी है। तो वाई तुम्हारा क्लियर है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए या उसकी हैबिट डेवलप करने के लिए एटॉमिक हैबिट बुक से मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अगर तुम्हें जर्नलिंग की हैबिट डेवलप करनी है, तो एटॉमिक हैबिट्स बुक की मदद से हम देखेंगे कि जर्नलिंग की हैबिट बिल्ड कैसे करनी है। ऑथर कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को तुम्हें एक हैबिट में कन्वर्ट करना है, तो उसको परफॉर्म करने और अपने बीच का फ्रिक्शन कम कर दो। यानी अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिज़ाइन करो कि उस एक्शन को परफॉर्म करना तुम्हारे लिए काफ़ी आसान हो जाए। जैसे मान लो तुम्हें हैबिट डेवलप करनी कि डेली तुम 2 लीटर पानी पीना चाहते हो, तो पानी पीना बहुत टफ टास्क होगा अगर तुम अपना काम छोड़ के जाओगे किचन में, फिर गिलास भरोगे, फिर पानी पियोगे, फिर वापस आओगे, काम पे बैठोगे, तो बहुत डिस्ट्रैक्शन वाला काम है। इससे बेहतर ऑप्शन क्या है, तुम अपने पास ही बोतल रख लो अपने वर्क स्पेस के अराउंड ना, हर जगह पे जहाँ जहाँ तुम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने स्पेंड करते हो, वहाँ पानी की बोतल भर के रख दो। तो तुम एक
एक क्लू मिलते रहेगा यार, तुम्हारा ट्रिगर होगा वहाँ पे कि उसको पियो तुम पानी। तुम्हारे लिए वो एक्शन परफॉर्म करना जितना आसान होगा ना, उतने तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे उससे करने के। और इसका अपोजिट तुम्हें करना है, अगर किसी हैबिट को तुम्हें ब्रेक करना है, कि अपने और उस हैबिट बैड हैबिट के बीच का फ्रिक्शन बढ़ा दो। जैसे तुम्हें अपने इंस्टाग्राम वाला बैड हैबिट ब्रेक करनी है, तो रैदर देन अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम रखने के उसे अनइंस्टॉल मार दो, फॉरगेट पासवर्ड कर दो। और हर बार जब तुम्हें रील देखनी होगी तो तुम्हें इंस्टाग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर रील स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी हेक्टिक टास्क हो जाएगा। मतलब फ्रिक्शन बढ़ाना है बैड हैबिट के बीच में और गुड हैबिट के बीच में फ्रिक्शन कम करना है। तो जर्नल लिखने के लिए तुम्हें जर्नल अपने बेड साइड पर रख लो, है ना। और एक फ़िक्स टाइम सेट करना होगा तुम्हें। ऑथर कहते हैं कि फ़िक्स टाइम, फ़िक्स प्लेस, फ़िक्स टाइम, जितना मतलब फ़िक्स कर दोगे ना चीज़ों के, जितना तुम्हारा क्लियरिटी होगी इस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने में कि मुझे कब करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, कितने समय के लिए करना है, उतना तुम स्ट्रीमलाइन कर रहे हो, उतना तुम्हारा इंटेंट हो रहा है कि हाँ मुझे इसको परफॉर्म करने का इंटेंट है, राइट। तुम्हारा इंटेंशन सेट होना चाहिए। तो जैसे आई विल जर्नल डेली एट 10 PM फॉर 5 to 10 minutes बिफोर स्लीपिंग। तो इसमें तुमने काफ़ी सारी चीज़ें फिक्स कर दी। तो तुमने जर्नल रख दी बेड के साइड पे, आई विल जर्नल डेली एट 10 PM फॉर 5 to 10 minutes बिफोर स्लीपिंग। ऑथर कहते हैं कि अगर किसी हैबिट को तुम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ बाइंड कर दो ना, तो उसके परफॉर्म करने के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे। तो हमने स्लीपिंग से पहले जर्नलिंग को ऐड कर दिया, तो उसके परफॉर्म करने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। जर्नलिंग के लिए मैं तुम्हें रात का टाइम इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने एक रिसेंटली ना एडिटिंग का कोर्स लिया हुआ था। तो मॉर्निंग रूटीन की तो पावर मुझे पता थी, बट उस बंदे ने बोला कि यार नाइट टाइम रूटीन भी सेट करो, उससे तुम्हारा ना हेड स्टार्ट मिल जाता है अगले दिन की मॉर्निंग को। तो मैंने जब वो इम्प्लीमेंट किया तो आई एक्चुअली नोटिस पॉजिटिव डिफरेंसेस। तो तब मैं बोल रहा हूँ एक नाइट टाइम रूटीन सेट करो और उसमें जर्नलिंग को रख लो। मतलब अगर तुम ना 3 दिन में डिवाइड करो, एक दिन तुम रील स्क्रॉल करके सो, एक दिन तुम नॉर्मल अपना रूटीन फॉलो करके सो, एक तीसरे दिन तुम रीडिंग एंड जर्नलिंग करके जब सोने जाओगे तो तुम्हें एक पॉजिटिव डिफरेंस फील होगा। तो इसलिए मैं तुम्हें इंसिस्ट कर रहा हूँ कि एक नाइट टाइम रूटीन बनाओ, उसमें जर्नलिंग को फिक्स करो। बट ना जर्नल लिखना थोड़ा बोरिंग टास्क तो है, इसलिए मैं तुम्हें वीडियो मेमोरीज़ और पिक्चर्स के बारे में बता रहा था कि वीडियोस बनाओ और फोटोज़ कैप्चर करो, बट उसमें स्टोरेज लगती है एनीवेज। तो जर्नलिंग की प्रोसेस को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए। मैंने 2024 में जर्नलिंग तो करी, बट ना बहुत कंसिस्टेंटली नहीं करी। मैं चाहता था कि डेली मैं एक जर्नल लिखूं, और मैं क्यों चाहता था उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। जैसे मैं तुम्हें ऑथर के बारे में बताया ना पहले, स्टोरी वर्दी बुक के ऑथर के बारे में, उन्होंने कहा कि यार लाइफ की ना पेस बहुत स्लो हो जाती है। और मैंने फील भी करा यार, ये जब तुम डेली इंट्रोस्पेक्ट करते हो ना कि आज के दिन में क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, तुम डेली कुछ ना कुछ सीखते हो कि आज मैंने क्या गलत किया, क्या मैं उसे इंप्रूव कर सकता हूँ। डेली तुम अपने लाइफ के पैटर्न्स के बारे में देखने लगते हो कि यार लाइफ में मैं क्या चीज़ें अनकॉन्शियसली गलत कर रहा हूँ। लिखने में तुम ज़्यादा चीज़ें खोद पाते हो अपने दिन के बारे में कि क्या हुआ था। तो इसलिए लिखना बेहतर है। बाकी वीडियोस भी बनाओ, फ़ोटोज़ भी बनाओ, दिन को कैप्चर करो। और जर्नलिंग अगर तुम्हें बोरिंग लगती है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने तो अपने लिए पर्सनली एक गाइडेड जर्नल ले रखी है। जैसे ये है हमारी गाइडेड जर्नल, जागरूक जर्नल 2025। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि 2025 में मैं डेली जर्नलिंग करूँ। 2024 में तो डेली नहीं करी। ऐसा इसका कुछ लेआउट रहता है जिसमें इसमें तुम्हें एक एरिया मिलेगा लिखने का कि आज के दिन में क्या हुआ। यहाँ पे तुम एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हो, यहाँ पे टू लिख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें डेली एक क्वेश्चन मिलेगा। और मंथली प्लानर रहता है हर एक मंथ के स्टार्ट होने से पहले ना। मैं तुम्हें अपना गोल तो नहीं दिखाऊंगा, उसमें मैंने एक्चुअली भर दिया है जनवरी वाला कॉलम। तो वो है, यहाँ पे लिखा हुआ है गोल, देखो 4 आवर फोकस्ड वर्क पर डे। तो अभी ना मैंने जब अगस्त में स्टार्ट किया था तो मैं 2-3 घंटा कर पाता था, तो धीरे धीरे अब मैं 4 आवर पर डे पे पहुंचा हुआ हूँ। आई नो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत क्रिंज साउंड कर रहा होगा काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग 10-10 घंटे काम करते हैं एक दिन में। तो मैं फोकस्ड वर्क की बात कर रहा हूँ कि फोकस्ड मैं 4 घंटे एटलीस्ट आउटपुट निकालूँ मैक्सिमम वाला ना, काम करूँ बहुत दबा के। तो वो मैं जनवरी में कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मेरा गोल है कि मैं 5, 6, 7, 8 तक पहुँचाऊँ, इससे कि डेली 8 घंटा फोकस्ड वर्क। 4 तक पहुँच गया हूँ मैं ऑलरेडी। तो ये है जागरूक जर्नल 2025 का वॉल्यूम 2। इसमें है 6 महीने का, अगले 6 महीने का इसमें। तो मेरा प्लान ये है कि इसमें ना लिखना थोड़ा बढ़िया सा है, कलरफुल है, तो बढ़िया लगता है लिखने में। प्लेन डायरीज़ में लिखना काफ़ी बोरिंग हो जाता है। तो मेरा गोल है कि 2025 में तो मैं लिखूँ भाई डेली जर्नल। और लास्टली, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ बुक में ऑथर कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी इंसान से अपनी बात मनवानी है कि तुम ये काम करो, अगर तुम उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि भाई ये काम तुम्हें करना चाहिए, तो उस काम को करने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर तुम ये उसे बताओगे कि रिसर्च ये कहती है कि इसे करना अच्छा है, या फिर एक्सपर्ट का कहना है कि इसे करना अच्छा है। तो अभी तक जो भी मैंने तुम्हें बातें बताई कि भाई जर्नलिंग करनी चाहिए, जर्नलिंग के फ़ायदे हैं और ये सब है, मैं तुम्हें अलग अलग बुक्स के रेफरेंसेस दिए। ये मैंने इसलिए दिए कि भाई
इसमें लिखा हुआ था कि भाई रेफरेंसेस दो, एक्सपर्ट्स कहते हैं इस बात को, सिर्फ तुम नहीं कह रहे हो, इट इज़ बैक्ड बाय रिसर्चेज एंड एक्सपर्ट्स। तो मैंने अलग अलग बुक्स के तुम्हें रेफरेंसेस दिए, बताया कि हैबिट कैसे बिल्ड करनी है, क्यों जर्नलिंग करनी है, और अपना पर्सनल एनेक्डोट, वो जो स्टार्टिंग एक्सपीरियंस मैं तुम्हें शेयर कर रहा था अपनी 8th स्टैंडर्ड की मेमोरी वाला, वो भी मैंने तुम्हें शेयर किया। तो जर्नल मैंने इसलिए भी लेना क्योंकि इसमें एग्जैक्टली वो फॉर्मेट था जो मैं एक्चुअली यूज़ करता आ रहा था। मंथली प्लानर मैं खुद का बनाता था एक पन्ने पे, वीकली प्लानर मैं खुद का बनाता था, एक्सपेंस मुझे अलग से ट्रैक करने के लिए मैं उस पर डालता था मोबाइल पे, टेलीग्राम की सेव्ड मैसेजेस पे। और गोल्स तो मैंने नोशन पे भी मैं रखता था, और डेली मंथली परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए भी नोशन यूज़ करता था। काफ़ी स्कैटर्ड था बट फॉर्मेट कुछ ऐसा ही था। तो मुझे जब सारी चीज़ें इसमें मिल ही रही हैं तो मैंने सोचा इसी को ले लेते हैं फिर। और पैसा डाला है तो फिर ऐसा रहता है ना कि भाई चलो अब बनाते हैं यार, डेली कुछ लिखते हैं। और मेरा गोल है भाई कि मैं डेली जर्नल करूँ 2025 में। मैं तुम्हें भी बोलूँगा कि जर्नल करो, अपनी मेमोरीज़ को कैप्चर करो। बाद में जब तुम अपने लव्ड वंस के साथ बैठ के ऐसे देख रहे होगे ना, भाई ये देखो ये थी मेरी ज़िंदगी, ये थी मेरी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में, ऐसे मैंने मेहनत करी और वैसे उनको ओवरकम किया, तो तुम्हें बहुत बढ़िया फील होगा कि हाँ भाई क्या दिन थे वो। तुम उन्हें रिलीव कर पाओगे यार। जो मेरा वीडियो का फर्स्ट वाला मोटिव था ना कि भाई तुम्हारे पास एक टाइम मशीन है जिससे तुम अपनी मेमोरीज़ को रिलीव कर सकते हो, पुराने टाइम को रिलीव कर सकते हो, वो पॉसिबल हो जाएगा तुम्हारा जर्नलिंग की मदद से। तो भाई नाउ यू नो कि भाई आई एम एविड रीडर। काफ़ी सारी किताबें तो हम पढ़ते रहते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि भाई तुम अगले साल किताबें पढ़ो। ये कुछ किताबें हैं, बेस्ट किताबें हैं, बढ़िया किताबें हैं, इनको पढ़ो। और भी किताबें हैं मेरे पास बट अभी मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो एल्मेनक ऑफ नवल रविकांत से स्टार्ट करो, काफ़ी ईजी सी है वो। ये देखो एल्मेनक ऑफ नवल रविकांत, छोटी सी किताब है ये। हो सकता है तुम्हें बड़ी लगे बट ठीक ही है, मतलब इतनी भी बड़ी नहीं है। मतलब इसके कंपैरिजन में जो ये पर्सनल एमबीए बुक है इसमें ना काफ़ी डेंस चीज़ें हैं, कॉम्प्रिहेंड करने में टाइम लगेगा तुम्हारा। और सेम गोज़ फॉर दिस वन यार, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी वाले में भी ना काफ़ी डेंस चीज़ें हैं, तुम्हें थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगेगा। इसमें ना काफ़ी वैसा सा है कि ईज़िली निकल जाएगा। और सेम गोज़ फॉर एटॉमिक हैबिट्स वाले भी, ईजी किताब है, ऐसी ही निकल जाएगी। ये तो मैं मतलब बताऊँ 1-2 दिन में ख़त्म कर दूँ। स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट पढ़ लो अगर तुम ऐसे आर्टिस्टिक फील्ड में हो तो। बाकी इजी किताब और कौन सी है जिससे तुम स्टार्ट कर सकते हो? फर्स्टली यार अपनी लाइफ में देखो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, और उस किताब को उठाओ जो तुम्हारी उस पर्टिकुलर टाइम में उस नीड को फुलफ़िल कर रही हो। जैसे अगर तुम अपने नया नया डिजिटल बिजनेस शुरू करा है तो तुम .com सीक्रेट वाली बुक उठा सकते हो, वो भी छोटी सी बुक है। ये देखो अगर तुमने अपना नया नया डिजिटल बिजनेस शुरू किया है ना तो तुम .com सीक्रेट्स पढ़ लो, ये भी काफ़ी छोटी सी किताब है भाई, पर इसमें एक्शनेबल स्टेप्स है कि एग्जैक्टली तुम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, फनल क्रिएशन, ये सब इसमें सिखा रखा है। और मनी के बारे में तुम्हें पढ़ना है, और मनी में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है फाइनेंस वगैरह में तो साइकोलॉजी ऑफ मनी से शुरू कर सकते हो, ये भी ठीक ही है। ईजी था, इसमें मुझे कॉम्प्लेक्स तो नहीं लगा। कॉम्प्लेक्स मुझे पर्सनल एमबीए में थोड़ा थोड़ा लगा था कहीं कहीं पे, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हो गई थी। बाकी तो ये इजी किताबें रहती हैं यार, काफ़ी वैसा है, पैलेटेबल इन्फॉर्मेशन है, इजीली तुम कंज्यूम कर सकते हो। तो अगर तुम मुझसे पूछो कि भाई 2 ऐसी हैबिट्स जो तुम्हें डेवलप करनी चाहिए 2025 में, वो होगी तुम्हारी बुक रीडिंग की और दूसरी होगी जर्नलिंग की। और अगर तुम वीडियोज़ बनाना सीख जाओ तो वो भी बहुत बेहतर है। तो बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। और जट था मुकाबला 10 मैनों की, नहीं